आज राजीव शुक्ला मोहसिन नकवी साहब के पास पहुंचे, ट्रॉफी दे दो, हमें ट्रॉफी दिखा दो। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि नहीं पुत्र, हुण नहीं हुण तुसी ट्रॉफी वेख भी नहीं सकते। सूर्य कुमार यादव आए, नाक रगड़े, मोहसिन रजा नकवी के घुटनों को हाथ लगाए, फिर ट्रॉफी मिलेगी, अदरवाइज गेट आउट, ये ट्रॉफी नहीं मिल सकती। राजीव शुक्ला ने मिन्नतें की कि मुझ पर बड़ा प्रेशर है मोदी का, ये मोदी हमें कहीं का नहीं छोड़ रहा, और जो अमित शाह का चवल बेटा है जय शाह, उसकी घटिया हरकतों की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। भारत की नींदें हराम हो गई हैं, भारत की अब चीखें निकलना हो गई हैं, और यूं समझे कि अब तरस रहा है भारत के एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो चैंपियनशिप थी उसकी ट्रॉफी को देखें। आज राजीव शुक्ला मोहसिन नकवी साहब के पास पहुंचे, एशियन क्रिकेट काउंसिल का आज इजलास था, और उन्होंने कहा कि हमें ट्रॉफी दे दो, हमें ट्रॉफी दिखा दो। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि नहीं पुत्र, हुण नहीं तुसी ट्रॉफी वेख भी नहीं सकते। अगर ट्रॉफी चाहिए तो अपने उस मगरूर कप्तान को, अपने उस चबल कप्तान को यहां भेजें, वो पहले यहां आएगा, नाक रगड़ेगा, उसके बाद ट्रॉफी मिलेगी। ऐसे ट्रॉफी नहीं मिलेगी। इंडिया को पता नहीं था कि उनका किससे वास्ता पड़ गया है, उनका वास्ता पड़ा है सैयद मोहसिन रजा नकवी से, जिन्होंने कमाल अपनी लीडरशिप पे और अपने एक अंदाज में, जिस तरीके से इंडिया ने जो हरकतें की एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में, और जो इनामात की तकरीब थी उस मौके पर जो उन्होंने हरकतें की और जिस तरह की मस्तियां की, अब उनकी फट के गले में आई हुई है। आज हुआ क्या है एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में, आज हुआ क्या है वो हम आपको बताते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, उनकी सदारत में आज इजलास हुआ। उस इजलास में सबसे पहले भारत ने जो क्रिकेट में सियासत को इन्वॉल्व किया है उसकी मजम्मत की गई है, और मजम्मत की गई है कि जो हरकतें भारतीय क्रिकेट टीम ने की है उसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत की गई। इस इजलास में राजीव शुक्ला जो कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन रजा नकवी साहब से कहा कि मुझे एशियन क्रिकेट काउंसिल एशियन चैंपियनशिप की ट्रॉफी दी जाए, मैं वो ट्रॉफी लेने आया हूं। जिस पर मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि शायद आपने आज के इजलास का एजेंडा नहीं पढ़ा, आज के इजलास में तो ये ट्रॉफी वाला इशू नहीं है, कोई अगली बात करो। तो उन्होंने कहा जी उन्होंने बड़ा इसरार किया मोहसिन रजा नकवी साहब के कि मुझे वो ट्रॉफी दी जाए। जिस पर मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि ये ट्रॉफी आपको नहीं मिल सकती, ये ट्रॉफी आपने लेने से इनकार किया है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ट्रॉफी दिखा दो। तो मोहसिन रजा नकवी साहब ने कहा कि पुत्र, हुण तुसी वेख ही नहीं सकते। मोहसिन रजा नकवी साहब ने राजीव शुक्ला से कहा कि अगर इंडिया ये समझता है कि उसे ये ट्रॉफी चाहिए, उसे ये ट्रॉफी मिलनी चाहिए, तो फिर आपको एक काम करना होगा, अपने उस चबल और अपने उस जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आरी कप्तान है उसको भेजें, वो आएगा सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव आए, नाक रगड़े, मोहसिन रजा नकवी के घुटनों को हाथ लगाए, फिर ट्रॉफी मिलेगी, अदरवाइज गेट आउट, ये ट्रॉफी नहीं मिल सकती। शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा राजीव शुक्ला को, और बड़ी हजीमत का उन्हें सामना करना पड़ा। इवन उन्होंने मिन्नतें की। जराए के मुताबिक एसीसी के इजलास में राजीव शुक्ला ने मिन्नतें की कि मुझ पर बड़ा प्रेशर है मोदी का, ये मोदी हमें कहीं का नहीं छोड़ रहा, और जो अमित शाह का चवल बेटा है जय शाह, उसकी घटिया हरकतों की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि हमने एशियन चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास ट्रॉफी नहीं है, तो हमें ट्रॉफी दी जाए। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोगों ने जो हरकतें की, अगर तुम क्रिकेट खेलते स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते तो शायद ये ट्रॉफी मैं आपके हवाले कर देता। लेकिन घटिया हरकतें करने वालों को, स्पोर्ट्स को बदनाम करने वालों को, स्पोर्ट्स को दागदार करने वालों को इस तरह रिस्पेक्ट अब नहीं मिलेगी। राजीव शुक्ला ने बड़ी मिन्नत समाजत की। मोहसिन रजा नकवी साहब ने कहा कि सिर्फ इतना मैं कर सकता हूं, अदरवाइज पहली बात तो ये कि मैं सोच चुका था कि तुम्हें ये ट्रॉफी मिलनी ही नहीं है, तुम्हें ट्रॉफी देनी नहीं है, तुमने जो घटिया हरकत की ग्राउंड में खड़े होकर। लेकिन अगर तुम्हारी मिन्नतों की वजह से अब ये ऑप्शन दे रहा हूं कि अगर इंडिया को एशियन क्रिकेट चैंपियनशिप की ट्रॉफी चाहिए तो इंडियन कप्तान सूर्य कुमार यादव
एसीसी के दफ्तर चलकर आए, यहां नाक रगड़ें, यहां माफी मांगे और अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार करें। फिर उसके बाद ये ट्रॉफी आपकी है, आप जीते हुए हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप स्पोर्ट्स पर सियासत की छाप लगाएंगे। और एक बात में तय है कि आज राजीव शुक्ला को उस इजलास में जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, उसकी वजह कोई और नहीं है। उसकी वजह नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वो चवल बेटा जय शाह है, जो मोदी के बयानिए की प्रमोशन के लिए, और वो गोदी मीडिया, जो गोदी मीडिया मोदी की खातिर पूरी इंडिया को तबाह और बर्बाद करने पे तुला हुआ है। देखिए, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। खेल एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सियासत, जिसमें मजहब, ये चीजें इन्वॉल्व नहीं होती। कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है, कौन किस रंग और नस्ल से ताल्लुक रखता है, कौन किस मुल्क से ताल्लुक रखता है, ये चीजें नहीं देखी जाती। खेल प्यार मोहब्बत का नाम है। और जो खिलाड़ी ग्राउंड में उतरते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्समैन होते हैं। जब पाकिस्तानी टीम उतरती है वो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जब इंडियन टीम उतरती है काश वो भी स्पोर्ट्समैन होते। लेकिन वो मोदी के घटिया बयानिए की तरवीज के लिए उतरे थे। सूर्य कुमार यादव ने वो घटिया हरकत की है, और जिसकी वजह से शायद क्रिकेट में उसे बहुत बुरे अल्फाज में याद किया जाएगा। और सूर्य कुमार यादव, तुम सीधा सीधा जाओ, बीजेपी ज्वाइन करो, इलेक्शन लड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम स्पोर्ट्समैन नहीं हो। तुम क्रिकेट जीते हो लेकिन खेल हारा है। तुम मैच जीते हो, क्रिकेट हारी है। तुम्हारी वजह से क्रिकेट दागदार हुई है, तुम्हारी वजह से ये एक खूबसूरत खेल दागदार हुआ है। और न जाने अब जो तुमने मोदी के कहने पर और जय शाह के कहने पर एक घटिया रस्म की बुनियाद रखी है, न जाने ये कहां जाकर खत्म होगी। ये नफरत की जो नई दीवार खड़ी की गई है, इंडियन सोच सकते हैं आप कि इस नफरत का अंजाम क्या होगा। मोदी हमसे और तो मुकाबला कर नहीं सकता भाई। क्या इस तरह की हरकत करने से वो तुम्हारे तबाहशुदा राफेल वापस आ गए? वो तुम्हारे 7 तैयारे जो पाकिस्तान ने तबाह किए थे वो वापस आ गए? जंग अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, खेल अपनी जगह। खेल में तो आप जिससे मर्जी आए, आपको हाथ मिलाना होता है, आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना होता है। लेकिन घटिया हरकतों की वजह से आज इंडियन को शर्मिंदगी, हजीमत का सामना करना पड़ा है। ये घटियापन तुमसे मोदी करवा रहा है, ये शर्मिंदगी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मोदी दिलवा रहा है, और पूरी इंडियन कौम की नाक एक मोदी कटवा रहा है। अपने घटिया बयानिए, अपनी वो ठींगा नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तान का मोदी। औकात है तेरी? तुम्हें जो 10 मई को दिखाया है, तुम्हारी इंडियन फौज की चीखें निकल गई। 10 मिनट और देते ना तो पाकिस्तान के शहीद तबाह बर्बाद करके राख का ढेर बनाकर रख देते इंडिया को। ये तुम्हारी औकात है। तुम लड़ तो सकते नहीं, इस तरह की ओछी और छोटी हरकतें करने पे उतर आए हो। तुमने वो भी सूर्य कुमार यादव से करवाई हैं। और सूर्य कुमार यादव, तुम मोदी की खातिर अपना कैरियर तबाह बर्बाद कर रहे हो। तुम मोदी की खातिर अपने नाम पर वो स्टिग्मा लगवा रहे हो कि पूरी रहती दुनिया तक दुनिया तुम पर थू थू करेगी, तुम्हारे नाम पर थूकेगी कि कितना घटिया स्पोर्ट्समैन था जिसमें स्पिरिट ही नहीं थी। सूर्य कुमार यादव, तुम इतने घटिया और ओछे स्पोर्ट्समैन हो जिसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। बहरहाल राजीव शुक्ला को बड़ी शर्मिंदगी हुई और मोहसिन नकवी साहब ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई ट्रॉफी चाहिए तो सूर्य कुमार यादव को भेजो, वो आए यहां से ले जाए, अदरवाइज निकलो, तुम पतली गली से निकलो यहां से। इसके अलावा जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में फैसले किए गए, 2027 में एशियन जो चैंपियनशिप होगी वो बांग्लादेश में होगी। और खुशी की बात यह है कि वो 50 ओवर की सीरीज होगी और उसमें पूरा एक वनडे मैच जिस तरह हम वर्ल्ड कप में खेला जाता है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को हमने उसी मेयार पर ले जाना है, और हो सकता है कि आने वाले टूर्नामेंट में 2027 में उसका इनेकाद होना है, उसमें शायद दुनिया की और टीमों को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन मुजम्मत की गई इंडिया की इस ओछी हरकत की, इंडियन क्रिकेट टीम की ओछी हरकत की, जिसमें हाथ हैंडशेक ना करना, हैंडशेक करने से मना करना, और जो फाइनल में जिस तरीके से ट्रॉफी लेने से इनकार किया गया, शायद इंडियन ये समझ रहे थे। देखें, सूर्य कुमार यादव ने ये बात तस्लीम की है कि मुझसे ये गलती
जय शाह ने करवाई है और जय शाह को मोदी ने कहा था। इंडियन ये बात सुन लें कि सूर्या कुमार यादव ने इस बात को तस्लीम किया है कि मुझे जय शाह ने कहा और जय शाह को मोदी ने कहा कि मोहसिन रजा नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी, पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाना, ये उसने एडमिट किया है। इंडियन ये समझ रहे थे कि शायद हम मोहसिन रजा नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो वो ट्रॉफी यहीं किसी और के जरिए हमें दे दी जाएगी और फिर हम इंजॉय करेंगे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनका वास्ता एक सैयदजादे से पड़ा है। मोहसिन रजा नकवी खुद एक बाय प्रोफेशन वो एक जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट इन मामलात में बड़ा तकड़ा होता है और मोहसिन रजा नकवी साहब में वो लीडरशिप है, वो उसमें सलाहियतें हैं जो एट द मोमेंट फैसला करने की कुव्वत और सलाहियत रखता है। इसलिए मोहसिन रजा नकवी साहब ने वो सेरेमनी शुरू होने से पहले ही ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर में भिजवाती थी और मुंह तकते रह गए सूर्या कुमार यादव और उसके लोग और फिर वहां ड्रामेबाजी करते रह गए। अब चीखें क्यों नहीं कर रही हैं? आप राजीव शुक्ला के जरिए मिन्नते क्यों करवा रहे हो कि हमें ट्रॉफी चाहिए? तुम तो ट्रॉफी को छोड़ के गए थे ना। ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी हैसियत है। कितना चबलपन इंडिया कर रहा है और कितनी चबलपना करवा रहा है तुमसे मोदी। और मोदी इंडियन कौम को वहां ले जाकर मारेगा जहां पानी भी नहीं मिलता। मेरी बात लिख लें, गोदी मीडिया और मोदी इंडियन कौम को तनहा कर रहा है और इंडियन कौम तनहा हो चुकी है। इसका फैसला देखिए, स्पोर्ट्स खेल है यार। अगर मैं मान रहा हूं कि यार कमाल खेला है इंडियन क्रिकेट टीम ने, मैं मान रहा हूं कि तिलक वर्मा यार कमाल के तुम खिलाड़ी हो, जबरदस्त, कीप इट अप। मैं मान रहा हूं कि क्या नाम था, संजू सैमसन ने बहुत जबरदस्त खेला। वेरी गुड यार, तुम्हारा बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है क्रिकेट में, कीप इट अप, आगे बढ़ो, ये दुनिया तुम्हारी है, अच्छा खेलोगे तो हम मानेंगे। लेकिन सूर्या कुमार यादव तुम घटिया कप्तान हो, सूर्या कुमार यादव तुम चवल आदमी हो, सूर्या कुमार यादव तुम जय शाह के टट्टू हो और जय शाह मोदी का टट्टू है और मोदी के टट्टू अमित शाह है। ये सब कुछ पूरी एक चेन है जो हिंदुत्व और जो इस तरह की बीजेपी का जो बयानिया अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड लेकर चलेगा तो सोचिए उस कौम का क्या होगा, उस मुल्क में स्पोर्ट्स का क्या हाशर होगा। और शर्मिंदगी इंडियन का मुकद्दर बन रही है कि चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद ट्रॉफी के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। राजीव शुक्ला ने आज बड़ी मिन्नतें की मोहसिन नकवी साहब की कि सर मेहरबानी करो, दे दो, गलती होगी माफ कर दो। उन्होंने कहा नहीं पुत्र, नहीं, एंज नहीं, ये मिन्नतें करके तुम इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। मिन्नतें नहीं, जो तरीकाकार है ट्रॉफी लेने का वो अडॉप्ट करो। उस सूर्या कुमार यादव चवल आदमी को यहां भेजो, वो आए और ट्रॉफी चाहिए तो ले जाए, वरना गेट आउट, दफा हो जाओ, यहां से निकलो पतली गली से, कोई ट्रॉफी नहीं मिलेगी। और बिल्कुल सही किया मोहसिन रजा नकवी साहब ने कि एक इंडिया, ये समझ रहे हैं कि आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, नेवर एवर। तुम आज बात मेरी लिख लो, इंडियन जो तुम्हारा आईसीसी पर दबदबा था, जो क्रिकेट में तुम्हारा रोब और दबदबा था, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो टूट गया, ये रिदम टूट गया है और अब तुम्हारा वो यशर होगा जिस तरीके से तुम पर दुनिया थूक रही है। तुम दुनिया में तनहा हो चुके हो, क्रिकेट में भी तुम तनहा होगे। तुमने वो ओछी, घटिया और नीच हरकत की है जिसका स्पोर्ट्स में कभी तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। और ये हरकत तुमसे मोदी ने करवाई है, ये हरकत तुमसे अमित शाह और जय शाह ने करवाई है। और राजीव शुक्ला तो बेचारा बस फंस ही गया, मिन्नते तरले वो करता रहा। और सूर्या कुमार यादव तुम बहुत छोटे इंसान हो, तुम बहुत चवल इंसान हो। चवल आदमी के बारे में क्या कहा जा सकता, चवल तो चवल ही होता है। बहरहाल बड़ी बुरी हुई है तुम्हारे साथ इंडियन। तुम एशियन कप जीत भी गए हो लेकिन तुम्हें ट्रॉफी अब मिल नहीं रही। अब मिन्नतें कर रहे हो, अब रो क्यों रहे हो, अब चीखें क्यों नहीं कर रही है, अब फट क्यों रही है? सबर करो, रुको जरा, रुको बेटा, रुको। अल्लाह हाफिज।